हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से गाँव वाले स्वाद के साथ आपका स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस गर्मी अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखते होंगे, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो चलिए गर्मी स्पेशल ये रेसिपी आपके लिए बिना तेल मसाले का झटपट बनने वाले गाँव वालों की ख़ास आदत ये होती है कि जब भी कुछ नहीं खाने का मन करता है सब्जी, तेल, मसाले तो फटाफट चावल दाल चोखा या रोटी चोखा बना लेते हैं। तो आप तो बैंगन का चोखा भरता ज़रूर खाए होंगे, लेकिन मेरी ये ख़ास रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल तेल मसाला नहीं है और बहुत अच्छे से आसान तरीके से बन जाता है। आपको बहुत ही देखने में ही अच्छा लग रहा है तो खाने में बहुत स्वादिष्ट बनता है सोना-सोना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने गैस पे जाली रख दिया है जिसे हम पूड़ी तलते हैं उसमें 2 लहसुन रख दिया है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे उलटते-पलटते बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे सेंक लेना है यानी कि भून लेना है। देखिए धीरे-धीरे ये सिक चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। फिर उसी में हमने एक प्याज़ डाल दिया है। आप 2 भी भून सकते हैं लेकिन हमें थोड़ा ही बनाना है क्योंकि पहले ही हमने थोड़ा-सा बना लिया है, तो इसे भी उलटते-पलटते बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे सेंक लेना है, जिससे पक भी जाए और एकदम सोना-सोना लगता है। इसका स्वाद आपको गज़ब का आएगा। मुझे गारंटी है कि आप ऐसा नहीं बनाएँगे क्योंकि हमारे ही घर बनता है, मेरे यहाँ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तब तक ये हमारे लहसुन ठंडे हो चुके इसे छील लेते हैं और उधर प्याज भी हमारा बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, सोना-सोना सिक चुका है, इसे भी निकाल लेते हैं। ठंडा होने पे इसके छिलके निकाल लेते हैं और इसे आप रफली काट लेते हैं क्योंकि बारीक नहीं कट पाएँगे और थोड़े से टुकड़े रहते हैं तो ही अच्छा लगता है क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, फिसलने लगते हैं। और उसी जाली में हम 3 एकदम लाल जो लाल मिर्च होता है ना सूखे हुए उसे भी भून लिया है। देखिए इससे इसका स्वाद बहुत सोना-सोना आता है। तो इसे हम ऐसे ही जो काँटा होता है ना ऐसे लहसुन को मैश कर लेते हैं और उधर हमने चाकू से बड़े-बड़े टुकड़े काट लिए हैं प्याज के और उसे भी चाकू से ऐसे मैश कर लेते हैं। बिल्कुल ये बढ़िया से हो चुका है और ये हम सूखा लाल मिर्च भी ठंडा होने पे हाथों से ही मैश कर लिया है। ये हमारी तैयारी हो चुकी है। ये तैयारी हमने पहले कर लिया है। हमने पहले ही परवल को अच्छे से छील के धुल लिया था और जैसे ही हमने दाल बनाया उसी दाल में इस परवल को डाल देते हैं। सीटी लगने देते हैं। देखिए एक ही साथ हमारी दाल भी बन चुकी और हमारी चोखा की तैयारी भी हो चुकी थी। ये हमारे परवल अच्छे से पक चुके हैं। क्या आपने कभी परवल का चोखा बनाया? नहीं, तो हम गाँव वाले किसी का भी चोखा बनाते हैं जैसे लौकी, तोरी, परवल, बैंगन का तो सब कोई बनाता है तो ये तब तक ये हमारे परवल ठंडे हो जाएँ और इधर हमने लहसुन, प्याज़, अदरक, मिर्च काट के बारीक-बारीक रख लिया है। ये जब परवल ठंडे हो जाए तो मैश किए हुए प्याज़, लहसुन में इसके बीच वाला जो होता है ना बीज, वो थोड़े से दाँत में कड़कड़ करते हैं तो उसे बीज को निकाल लें ऐसे फाड़ के, ऐसे बीच से निकाल लें। देखिए, थोड़े से टाइट हैं, जो सॉफ्ट होते हैं तो उसके बीज नहीं चुभते हैं, वो अच्छे से मैश हो जाते हैं और खाने में भी नहीं चुभते हैं। तो ये देखिए कुछ हमने ऐसे ही जिसमें बीज नहीं थे सारे बीज निकाल लिया है ऐसे। अभी गरम है तो काँटे से ही हमने मैश कर लिया उसके बाद हाथों से अच्छे से इसे मैश कर लें। ये चोखा आपको बहुत ही आनंद देने वाला है। ये मैश हो चुका है, अब इसमें डाल देते हैं नमक, आप अपनी क्वांटिटी और टेस्ट के हिसाब से डाल दें, सरसों का तेल और डाल देते हैं नींबू का रस और खूब सारा आप चाहो तो धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डाले इसका स्वाद ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है, एकदम सोना-सोना लगता है। इसकी ख़ास यही रेसिपी है, बिल्कुल ऐसे भूनो और बना लो झटपट। तो ये हमारा बढ़िया-सा सोना-सा चोखा बन चुका है। उधर हमने कुछ परवल ऐसे मैश कर लिया, उसमें 2 आलू डाल दिए, 2 हमने ये टमाटर भून के डाल दिया, या ऐसे उबाल के भी डाल दें। हमने 2 तरह से बनाए, ऐसे ही हमारे घर पे बनते हैं, इसे भी मैश कर लें, इसमें भी डाल देते हैं कटे हुए बारीक प्याज़, धनिया, लहसुन, हरी मिर्च और नींबू डाल देते हैं। मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इसमें नींबू का रस डाल देते हैं। इसमें भी डाल देते हैं सरसों तेल, नमक आप अपने क्वांटिटी और टेस्ट के हिसाब से डाल दें और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। ये आपकी जो आलू नहीं खाते हैं वो परवल है, लेकिन आपको ख़ास तौर से जो हमने भून के बनाया ना सिर्फ़ परवल का चोखा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। ये चावल दाल चोखा या रोटी से भी बहुत मस्त लगता है। तो मेरी गाँव की, मेरे घर की खास रेसिपी को एक बार मेरी तरीके से बनाइए और एन्जॉय करिए। गर्मी में बहुत अच्छा लगता है, तेल मसाले से भी बचे रहेंगे और स्वादिष्ट आपका रेसिपी भी तैयार हो जाए। आपको बहुत पसंद आएगा तो फिर मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले स्वाद के साथ। बाय बाय।